झटका मार के खिंच के डुबो के दो हिलारे मारे, तीसरे हिलारे जी ना बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यूनान हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानी का एक ऑडियो पैगाम जो है वो मंजर-ए-आम पर आता है और इस पैगाम ने जो है वो तहलका मचा दिया है, क्योंकि इस पैगाम में कुछ ऐसे राज जो है वो अफशा होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि पता नहीं चल पा रहा था हकीकतन की कश्ती जो है वो किस अंदाज से और किस तरह से डूबी है। चूंकि मुसाफिरों की जानिब से यही कहा जा रहा था जो कि बच चुके हैं कि कश्ती को डुबोया गया है, और उसके बाद होता कुछ इस तरह से है कि जब कश्ती डूब जाती है तो जो लोग बच जाते हैं उनको मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, और उसके बाद जिस भी शख्स ने किसी भी तरह से मीडिया से बात की है तो उस शख्स ने यही कहा है कि इस कश्ती को जो है वो डुबोया गया है, ये डूब नहीं रही थी, इसको जानबूझकर डुबोया गया है। और कश्ती किस तरह से उल्टाई गई, ये प्लानिंग जो है वो किस तरह से प्लानिंग के तहत जो है वो लोगों को मारा गया। इस शख्स की जो ऑडियो कॉल जो है वो लीक हुई है, उसने बहुत सारे राजों से जो है वो अफशा कर दी है और बहुत सारे राजों से पर्दा उठा दिया है जी। और एक कॉल ने किस तरह से यूनानी हुकूमत का सारा भांडा जो है वो फोड़ दिया है कि किस तरह से कोस्ट गार्ड्स ने उनकी मुजरिमाना गफलत ने और इसके अलावा यूनानी हुकूमत की इस मिली भगत ने किस तरह से इन लोगों को जो कि अपने एक मुल्क छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर जिस तरह से बहुत मुश्किलात के साथ अपनी चीज़ों को बेचकर, अपनी जो कीमती अशिया थी उनको बेचकर इटली जाने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह से पाकिस्तानी स्मगलरों ने पहले तो उनको झांसा दिया, उनको फंसाया, और उसके बाद यूनानी हुकूमत ने भी इस कश्ती को डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये वीडियो कॉल इस शख्स की जब आप सुनेंगे तो आपको सारी जो सिचुएशन है वो खुद ही वाज़े हो जाएगी। जैसे मैं पहले से आपको इस बात से आगाह कर रही थी कि इस कश्ती को किस तरह से कोस्ट गार्ड्स के ने जानबूझकर इसको डुबोया है। और इसके अलावा जी ये जो सारा माफिया होता है, चूँकि ये ऐसा हो नहीं सकता कि यूनान की हुकूमत में इतने सारे लोग जो है वो दाखिल हो रहे हैं उनको कुछ भी मालूम ना हो, और इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत को भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारे वाक़े की इल्म ना हो कि यहाँ से इतने सारे लोग जो है वो ट्रैवल करके दूसरे मुल्क गैर कानूनी तौर पर जा रहे हैं। बहुत सारे स्मगलर्स जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन छोटे मोटे स्मगलर्स को तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बेसिकली जो बड़ा माफिया है जो कि दोनों मुल्कों में पनप रहा है, वो माफिया जो है वो हमें कभी भी गिरफ्तार होता हुआ मंजर-ए-आम पर आता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हाथ जो है वो इस सारे खेल में जो है घिनौने खेल में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वाकयात जो है इसीलिए आए रोज जो है कह सकते हैं कि हम देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जो है वो डूब गई, कहीं एक्सीडेंट इस तरह से हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि माफिया जो है वो पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस कश्ती को डुबोया गया है, जिस तरह से बच्चों को और जो खवातीन थी उनको एक जगह पे बंद किया गया, जिस तरह से पाकिस्तानी जो लोग उस कश्ती पर सवार थे उनके साथ सलूक रवा रखा गया, इंतहाई दिलखराश है। और अब आप इस शख्स की कॉल सुनिए और खुद ही अंदाजा लगाइए कि आखिर हकीकतन कौन जिम्मेदार है। ये पहले दिन मौसम तकरीबन 10 to 15 फुट चल रही है, सारा दिन भी चल रही है, सारी रात भी चल रही है, सही चलती रही है, शिप वजन ठीक सी सीधा उमर चलती रही है, अगों दिन चढ़िया सही चलती रही। कोई तीसरा दिन चल गए चढ़िया तो साडा दिने आके ना इंजन खराब हो गया, तीसरे दिन आके इंजन खराब होया माड़ा जहा, ओमी को 10-15 मिनटा च ठीक करने चला लिया, चल गई, जरी को चले बंद, जरी को चले फिर बंद। वो पहले गेर ही चलती रही है, दूसरा गेर चुकती रही सी, खराब हो गई सी, फिर कुछ वो दिन चलती रही, अगू रात ਨੂੰ फिर खराब हो गई, रात ਨੂੰ सही की है तो वो इंजन फिर ठीक हो गया बिल्कुल, होंदा इंजन जो ना गेर चुक गया सारे, फिर वो चलती रही स्पीड च। अगू जो चौथा दिन चढ़िया तो वो भुल गया सी राह, चौथे दिन अस आख्या भी तू राह भुल गया, वायरलेस कर, इतने लगे फिर तेरा कारगो और किसी तो हेल्प मंग लै ना, उन्हें सानू पानी दिते ना रोटी, असीं भुखे रहे, मिसरी खादा जो कुछ सी, लड़ भेड़ के थले जेडे सन बंदे थले थल्ले अंदर उन्होंने कढ़ के उत्ते आंदा, थल्ले 2 बंदे पहले ही फौत हो गए सन, गर्मी तू हबस के पानी थल्ले भी सन उतनी सन देंदे, उत्ते भी नहीं सन देंदे। असां बोतलां वड्ढ के मोरे करके तस्मे ला के पुरानियां रस्सियां नाल समुंदर दी बोतलां डबो के सारी दुनिया नूं पानी पिआंदे रहे। उस बाद खराब होया, चलन लग पिया, फिर चलदा रहा। उन्हां जाना 5 किले सवेरे इंज लगा जाना, चौथे दिन ते 5 किले इंज, 5 किले इंज, 5 किले इंज, हुण वायरलेस की हुण की घंटे नूं आ रहे हैं, अद्धे नूं आ रहे हैं, कोई नहीं सुना रहा, फिर जा रहे हैं आ रहे हैं। उस चौथा दिन भी लंघ गया, 5वां दिन चढ़िया, सानू टकरिया एक रिसीवर वड्डा ना चंगा रत्ते रंग दा जहाज भी टकरिया, उन्हें सानू पानी दिता, हेल्प की है, ते ओ भी हेल्प करके ना ते बोतलां ने पानी दी दित्तियां, तेल दी दित्ती है, ते पानी दीयां बोतलां जेहड़ियां विच समुंदर दे छुट गईयां ने, मुंडे छाला मार के बोतलां चुक के पानी दीयां लै ने, इन्नी कोई त्रे ना मर चले सन, वो चुक के लिया के विच बैठे। फिर चलदे रहे तकरीबन
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਪ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ 5ਵੇਂ ਦਿਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਰੂਸ਼ ਜਾਂ ਸੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਪ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁਲਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਪੈਲੀਆਂ ਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ, 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲਾ ਕੋ ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੀ ਲਾਈਟ ਬਲੀਏ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੰਜ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੇ 4-5 ਪੈਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਨ ਹੇਠ ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਂਗਲ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਖਲੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਸਾ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਖੀ ਪਰਨੇ ਇੰਜ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਪਰਨੇ ਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਿਪ ਡੁੱਬ ਗਈ ਏ। ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ, ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, 2 ਅੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਸੀ ਕੋਲ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਰੱਸੇ 2 ਪਾਏ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡੁਬੋ ਕੇ 2 ਹਲਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਤੀਸਰੇ ਹਲਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ, ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੰਡੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਿਸਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੂਰੀ, ਉਹ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਕਿ ਉਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁੱਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਏ, ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਟੁੱਬੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੇ, 10 ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮਸਾਂ ਉੱਤਾਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਰੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਜਾ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਠ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਮਸਾਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੜੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 600-700 ਚੋਂ 80-90-100 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਵਜ਼ਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। 2 ਜਹਾਜ਼ ਸਨ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਖੜ ਗਏ, ਟੁਰ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੋਮ ਆਈ ਹੈ ਟੂਬ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬੋਟ 3-4 ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਰਲੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 104 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ है जिवें ਅਸੀਂ बचे हैं। बड़े बुरे हालात ने, बहुत बुरी, अल्लाह पाक ने दूसरी जिंदगी दी थी साडे। और जो ये कश्ती डूबने का वाकया है, इसमें जो स्मगलर्स या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ तक कि हुकूमत जो यूनान की है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो इंक्वायरी है वो शुरू ना हो सके, क्योंकि जब इंक्वायरी होगी तो साफ वाजे हो जाएगा कि किस तरह से कश्ती जो है वो उसको उल्टाया गया, किस तरह से कश्ती जो है उसको हकीकतन डुबोया गया। मुझे दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज।